गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स एडुसर्व। आज का आपका क्लास वेक्टर का क्लास नंबर 4 है। पिछले क्लास में आप सभी लोग ने पढ़ चुका है, या जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है तो वो पहले जाकर के वीडियो नंबर 1, 2 एंड 3 पढ़ लेंगे, तब जाकर के ये 4th वीडियो देखेंगे। तो प्रीवियसली वीडियो में मैं बता चुका हूँ वेक्टर क्या होता है, टाइप्स ऑफ वेक्टर कितने होते हैं, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एडिशन ऑफ वेक्टर्स, जिसमें पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ, और किस तरह से हम क्या करते हैं वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ये सब चीज़ें हमने देख चुके हैं। ठीक है, अब लास्ट का क्लास जो हमारा था वो क्या था, स्केलर प्रोडक्ट पर था, एंड दिस क्लास इज फॉर वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, तो सभी लोग अपने अपने कॉपी पेन निकाल लें एंड हेडिंग डालें क्रॉस प्रोडक्ट, या फिर इसी को कहा जाता है वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, ये चीज है। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट डिफाइन कैसे है? सबसे पहली चीज मान लेते हैं हमारे पास दो वेक्टर्स हैं। ठीक है, ये है वेक्टर ए जिसका नाम OA है, एंड ये है वेक्टर B। ठीक है, अगर इस OA वेक्टर को हम लोग क्या करते हैं, इनिशियल लाइन मानते हैं, इनिशियल, एंड ये जो OB वेक्टर है इसको हम लोग टर्मिनल लाइन मानते हैं। ये हो गया इनिशियल लाइन एंड ये हो गया हमारा टर्मिनल लाइन। ठीक है, जहां पर लाइन एंड करता है। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है कि इसके बीच में कुछ ना कुछ इंक्लिनेशन बनेगा, कुछ ना कुछ एंगल बनेगा, जो कि हमने क्या मान लिया, थीटा मान लिया। ठीक है, अब ये डिफाइन है क्रॉस प्रोडक्ट कुछ इस तरह से कि A क्रॉस B इज इक्वल टू दिस रिप्रेजेंट्स क्रॉस मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर n। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ये क्रॉस प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब ही होता है कि AB साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर n। अब यहां पर आप लोगों ने देख रखा है ये मैग्नीट्यूड ऑफ A, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये हमें रिप्रेजेंट करेगा स्केलर क्वांटिटी को। मैग्नीट्यूड ऑफ B ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्केलर क्वांटिटी को। साइन थीटा, थीटा का कोई भी वैल्यू बैठाएंगे ये कांस्टेंट देगा, यानी कि एक तरह का स्केलर क्वांटिटी देगा। बट ये जो हमारे पास है यूनिट वेक्टर n, ये रिप्रेजेंट देगा, ये हमें रिप्रेजेंट करेगा एक वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि यूनिट वेक्टर का क्या काम है, क्या पढ़ा था आप लोगों ने, यूनिट वेक्टर का इकलौता काम है, सिर्फ जिंदगी में एक ही काम लेकर के वो पैदा हुआ है, दुनिया में और कोई काम नहीं उसका, डायरेक्शन बतलाना, और उसके अलावा कोई काम नहीं। और डायरेक्शन जो बतलाता है उसको क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। तो अगर सारे को हम वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो स्केलर इनटू वेक्टर क्या होता है, ऑल गिव्स अस ए वेक्टर क्वांटिटी। दैट्स व्हाई दिस क्रॉस प्रोडक्ट इज आल्सो नोन एज वेक्टर प्रोडक्ट। क्लियर है? ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारा जो रिजल्टेंट निकल करके आता है A क्रॉस B का, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। दैट्स व्हाई वी से इट इज अ वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं कि आखिर ये वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो हमने यहां पर देख रखा है हमारे पास दो वेक्टर्स हैं। ठीक है, एक वेक्टर है A, दूसरा वेक्टर है B, एंड इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। एंगल कैसे बनता है, इनिशियल लाइन से टर्मिनल लाइन की तरफ बनता है। ठीक है, एंगल हमेशा ध्यान रखना है, इनिशियल लाइन से टर्मिनल लाइन की तरफ बनेगा। तो हमारे पास एक एंगल बना हुआ है जो कि कितना है, थीटा। चलिए यहां तक तो ठीक है। अब क्या होता है कि यहां पर जो ये जो डायरेक्शन ये जो दिखला रहा है, ठीक है, ये तो A का मैग्नीट्यूड तो निकल जाएगा आसानी से, B का भी निकल जाएगा। ठीक है, तो ये बतलाता है कि व्हेन A इज मूव्स थीटा एंगल टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ B। ठीक है, व्हेन A इज मूव टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ B का डायरेक्शन में जब ये मूव कर रहा होता है इस तरह से, राइट हैंड थंब रूल, क्लास 10th में आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा,
मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। बस इसी चीज को यहां पर अप्लाई करना है। जैसे क्या होता है स्क्रू वगैरह में क्या अप्लाई करते हैं, इसी तरह का अप्लाई करते हैं, सेम टू सेम वही है वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। तो हम क्या करेंगे, अपने पाम को इस तरह से लेंगे, ठीक है, और इसको बी के डायरेक्शन में, टर्मिनल लाइन के डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो ये एंगल बनेगा, ये इतना एंगल बनेगा, ठीक है। इसको बनने के बाद हमारा जो थंब जो है ये जो रिप्रेजेंट करेगा, ये इन दोनों का जो रिजल्टेंट है उसको रिप्रेजेंट करेगा। मतलब अगर हम इस वेक्टर को इस वेक्टर के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने का मतलब है कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, तो जो प्लेन पर ये है उसके जस्ट कहां आएगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में। थीटा का डायरेक्शन क्या है अभी फिलहाल, अभी थीटा का डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हम इसको घुमा रहे हैं तो हमारे पास यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन क्या आ रहा है, बाहर की तरफ, आउट ऑफ द पेज या आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है। उसी तरह से अगर मान लिया जाए कि हमारे पास वेक्टर कुछ इस तरह से मिल जाए, ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, और अब ये हो गया हमारा इनिशियल लाइन और ये हो गया हमारा टर्मिनल लाइन। तो अब जो एंगल बनेगा, ये जो थीटा जो निकल करके आएगा, अब कैसे निकल करके आएगा, इस तरह से। अब हमारे पास एंगल जो बनना शुरू हो गया, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनना शुरू हो गया। जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है, थंब का डायरेक्शन किधर रिप्रेजेंट कर रहा है, इनटू द पेज, यानी कि अंदर की तरफ, इनटू द पेज। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर निकल करके आएगा, क्योंकि दो वेक्टर को आपस में गुणा करेंगे तो कुछ ना कुछ तो देगा, ठीक है, कुछ ना कुछ तो रिजल्टेंट देगा। उस रिजल्टेंट का आखिर डायरेक्शन कहां होगा, वो डायरेक्शन हमको थंब बतलाएगा। तो अगर क्लॉकवाइज है तो बाहर की तरफ हो जाएगा, सॉरी क्लॉकवाइज है तो अंदर की तरफ हो जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज है तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ हो जाएगा। और हमेशा ये डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, परपेंडिकुलर टू दी प्लेन। जिस प्लेन पर भी ए और बी वेक्टर लगा हुआ है उसके हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। यहां तक बात समझ में आई, ठीक है। चलिए इसको आगे हम बढ़ाते हैं कि मान लिया जाए कि हमें ये यूनिट वेक्टर, अच्छा ठीक है, अगर हम पूछें कि पूरे का अगर मैग्नीट्यूड निकाल दिया क्या होगा, तो यहां पर मैग्नीट्यूड डाल दिया गया, ठीक है, और इस पूरे में मैग्नीट्यूड डाल दिया जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ साइन थीटा, और ये हो गया यूनिट वेक्टर, पूरे में मैग्नीट्यूड लगा दिया गया, ठीक है। अब एक तो पहले से इसके पास मैग्नीट्यूड, ऊपर से एक और मैग्नीट्यूड, ये तो ऑलरेडी स्केलर क्वांटिटी, स्केलर को और हम कितना स्केलर कर सकते हैं, नहीं होगा ना। स्केलर जो एक बार हो गया है उसको हम और भी स्केलर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। जैसे कि मान लिया जाए हमारे पास एक फुटबॉल है, ठीक है, फुटबॉल ऑलरेडी क्या होता है, गोल होता है। अब बोले उसको और गोल करने के लिए कहां से होगा, नहीं होगा ना। उसी तरह से जो स्केलर है तो स्केलर है, अब उसको कितनों बार हम मैग्नीट्यूड लगा दें, 50 बार, 60 बार, 2 बार, 3 बार, रहेगा तो स्केलर क्वांटिटी है। तो यहां से ए हो जाएगा कुछ इस तरह से, बी का भी कुछ वही हाल है, साइन थीटा का भी वही हाल है, क्योंकि तीनों का तीनों क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। बच गया हमारे पास कौन, वेक्टर क्वांटिटी, यूनिट वेक्टर। एंड एवरीवन नोज दैट द यूनिट वेक्टर का जो भी मैग्नीट्यूड होता है, कि कोई भी यूनिट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड का वैल्यू कितना आता है, 1 आता है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा इंटू 1। दैट मीन्स हमारे पास ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा ए बी साइन थीटा हो जाएगा, जो कि एक तरह का क्या है, ये स्केलर है, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास कोई भी डायरेक्शन नहीं है। और वैसे भी आप लोगों को पता है कि जब भी किसी भी वेक्टर क्वांटिटी पर हम मैग्नीट्यूड डालते हैं वो क्वांटिटी कैसा हो जाता है, वो एक स्केलर क्वांटिटी हो जाता है। तो फिलहाल यहां पर ये वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन जैसे ही मैग्नीट्यूड लगाएं तो ये क्वांटिटी किस में कन्वर्ट हो गया, स्केलर क्वांटिटी में, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर है, नोट कर लिया जाए, जल्दी से नोट कर लें आप सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको थोड़ा सा डीपली समझते हैं कि आखिर ए क्रॉस बी निकलता कैसे है। मान लिया जाए हमारे पास ये 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है। ये ओरिजिन है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिप्रेजेंटेड
कर रहा है, ठीक है। एक्स एक्सिस को दिखाने वाला कौन होता है यूनिट वेक्टर? आई। वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करने वाला कौन होता है? जे। एंड जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करने वाला कौन होता है? के। एंड तीनों एक्सिस आपस में क्या होते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं। मतलब एक्स वाई पर परपेंडिकुलर है, वाई जेड पर परपेंडिकुलर है, तो जेड एक्स पर परपेंडिकुलर होता है। तो मान लिया जाए कि हमारे पास आई क्रॉस आई मिल जाए, ठीक है। मान लिया जाए दो वेक्टर हमने गुना किया, तो वेक्टर को गुना करने के बाद जो हमारे पास लास्ट में यूनिट वेक्टर बचता है वहां पर आई क्रॉस आई मिल जाए, या फिर जे क्रॉस जे मिल जाए, के क्रॉस के मिल जाए। जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि स्केलर प्रोडक्ट में आई डॉट आई का वैल्यू 1 आ रहा था, जे डॉट जे का वैल्यू 1 आ रहा था, के डॉट के का वैल्यू 1 आ रहा था। बाकी आई डॉट जे 0, जे डॉट के 0, के डॉट आई ये सारा का सारा 0 था, ठीक है। मतलब सेम के साथ रिजल्ट 1 आ रहा था और अदर्स के साथ रिजल्ट क्या आ रहा था? 0 आ रहा था। तो ये हमने देखा था स्केलर वाले में। अब वेक्टर वाले में भी सेम यही चीज चेक करना है, क्या ये हमारे पास आई क्रॉस आई करते हैं तो क्या रिजल्ट देता है। चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पर हमारे पास है ए की जगह आई, बी की जगह भी आई, देन इसको हम लिख सकते हैं आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड, आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड एंगल। देखिए पहला वेक्टर भी आई, दूसरा वेक्टर भी आई, दोनों के बीच एंगल क्या बनेगा? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है तो दोनों के बीच एंगल क्या बनेगा? 0 डिग्री इनटू यूनिट वेक्टर। एंड एवरीवन नोज दैट साइन 0 का वैल्यू कितना होता है? 0। तो ये टोटल टर्म को क्या कर देगा? 0। यहां पर n यूनिट वेक्टर भी इसको कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। दैट मीन्स i क्रॉस i का वैल्यू कितना आ गया? 0 आ गया। सिमिलरली j क्रॉस j एंड k क्रॉस k का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। तो वेक्टर प्रोडक्ट में ध्यान ये रखना है कि क्रॉस प्रोडक्ट में, वेक्टर प्रोडक्ट में सेल्फ यूनिट वेक्टर का प्रोडक्ट कितना निकल करके आता है? 0, ठीक है। चलिए चौथी बात समझते हैं। अगर हमें i क्रॉस j चाहिए, ठीक है, ये कितना मिलेगा? तो कितना हो जाएगा? i का मैग्नीट्यूड, j का मैग्नीट्यूड इनटू साइन। जरा देखा जाए i और j के बीच कितना डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का। ये हो गया 90 डिग्री इनटू यूनिट वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर है ये i j, तो इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? 1। यानी कि फाइनली हमारे पास क्या बचा? यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर का इकलौता काम क्या है? ये बतलाना कि डायरेक्शन किधर की तरफ है। अब बात आती है डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। ये तो हमारा i क्रॉस j n आ गया। इसी तरह से हम कोई भी निकालेंगे सबका वैल्यू n ही आएगा, बट n क्या है? n हमें डायरेक्शन दिखाएगा ना, तो n का वैल्यू तो निकालना पड़ेगा, डायरेक्शन निकालना पड़ेगा हमें, ठीक है। डायरेक्शन क्या होना है? तो डायरेक्शन निकालने के लिए देखिए यहां पर a क्रॉस b है, ठीक है। तो पहला वाला इनिशियल, सेकेंड वाला टर्मिनल होता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम a क्रॉस b लिखते हैं तो इसका मतलब हम a से b की तरफ जा रहे हैं, एंड अगर हम b क्रॉस a लिखते हैं तो देन हम b से a की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। ये इनिशियल, ये टर्मिनल, ये इनिशियल, ये टर्मिनल हो जाता है, ठीक है। हमेशा इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक। तो i क्रॉस j है, तो i पर हम क्या करते हैं? अपना फिस्ट इस तरह से रख लिए, ठीक है। अपना ये जो पाम है इस तरह से रख लिए, ठीक है। अब इसको मोड़ना किसकी तरफ है? इसको मोड़ना है j की तरफ। कौन डायरेक्शन में एंगल घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या एंटी क्लॉकवाइज है ना? कहां पड़ा रहा है? बाहर की तरफ। बाहर की तरफ का मींस आउट ऑफ द पेज। तो x और y इस प्लेन पर है, इस 2D प्लेन पर है, ठीक है। x लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है तो y विड्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो डायरेक्शन आया ये z को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, करेगा ना? z भी तो परपेंडिकुलर है इसके, z आइदर इनसाइड और आइदर आउटसाइड, ठीक है। यही तो होगा, j या तो अंदर की तरफ होगा या तो बाहर की तरफ होगा। ये जो z एक्सिस है, ठीक है, x एक्सिस ये हो गया, y एक्सिस ये हो गया, तो z एक्सिस क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और यही चीज बतला रहा है क्या हमारे पास? यूनिट वेक्टर i क्रॉस j, बाहर निकल गया k, यानी कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? k वेक्टर, ठीक है। अब अगर हम j क्रॉस i निकालना चाहें कितना हो जाएगा?
वेक्टर जे, वेक्टर आई साइन 90, यूनिट वेक्टर एन, यानी कि ये भी निकल करके आएगा यूनिट वेक्टर एन। इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, यूनिट वेक्टर एन। अब क्या है, जे क्रॉस आई है, ठीक है, जे क्रॉस आई है, जे पर रखेंगे इस तरह से, ठीक है, आई की तरफ घुमाएंगे, क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कहां जाएगा डायरेक्शन, अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ भी तो परपेंडिकुलर है, तो अंदर की तरफ भी तो क्या हो जाएगा हमारे पास, के वेक्टर हो जाएगा ना, अंदर की तरफ भी के वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि एक्स और वाई के परपेंडिकुलर तो जेड एक्सिस ही होता है, और जेड एक्सिस को बताने वाला कौन है, के वेक्टर है। अब क्या हुआ यहां पर, आई क्रॉस जे क्रॉस के, जे क्रॉस आई, दोनों का वैल्यू के वेक्टर आ गया। बट रिमेंबर वन थिंग, ये क्या है हमारे पास, ये रिप्रेजेंटेशन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, एंड सभी को पता है कि अगर इधर x पॉजिटिव है तो इसके पीछे वाले साइड क्या होता है, x निगेटिव होता है। अगर y ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे वाले साइड क्या होता है, y निगेटिव होता है। उसी तरह से अगर z सामने की तरफ पॉजिटिव है तो पीछे की तरफ क्या होगा, निगेटिव। और ये कहां आ रहा है, j क्रॉस आई पीछे की तरफ आ रहा है ना, तो इसके आगे हमें मेंशन करना पड़ेगा निगेटिव साइन, ठीक है। तो j क्रॉस आई का वैल्यू कितना मिल जाएगा, वेक्टर k तो मिलेगा बट विथ निगेटिव साइन मिलेगा। तो इस बात का थोड़ा सा ख्याल आप लोगों को रखना है कि अगर हमारा जो भी एंगल है, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट में जैसे कि देखिए तीन चीज तो है, i है, j है और k है। अगर i j है तो रिजल्ट k मिलेगा, अगर मान लीजिए j i है तब भी रिजल्ट k मिलेगा। अगर हमारे पास मान लीजिए j क्रॉस k है तो रिजल्ट क्या मिलेगा, i मिलेगा, ठीक है। जो एक बच रहा है वही तो हो जाएगा ना, ठीक है, सिंपली वे में याद रखने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज को ध्यान रखना है, दो गो का जो भी प्रोडक्ट है वो हमेशा एक तीसरा निकाल करके देगा, ठीक है। बट इसमें डायरेक्शन लगाना जरूरी, तो ये ध्यान रखना है कि जब हम एंटी क्लॉकवाइज में घूमेंगे तो पॉजिटिव, ठीक है, और जब क्लॉकवाइज में घूमेंगे तो एंगल का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो जे क्रॉस के देख लिया जाए, जे क्रॉस के कौन डायरेक्शन में घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, प्लस आई। अगर मान लीजिए आपसे पूछे कि आई क्रॉस के कितना होगा, तो आई के बच गया हमारे पास क्या, जे बच गया। जरा देखा जाए आई क्रॉस के उल्टा घूम रहा है ना, क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली वे में हम इसका प्रोडक्ट को याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए छाप लीजिए, छापने में तो आप लोग बहुत एक्सपर्ट हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कुछ एग्जाम्पल्स को लेकर के, किस तरह से गुना करना चाहिए, ठीक है। तो मान लिया जाए हमारे पास है i प्लस 2j माइनस 3k एंड वेक्टर b इज इक्वल टू 2i माइनस j प्लस 4k, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा था कि i क्रॉस j एंड j क्रॉस i मैग्नीट्यूड वाइज तो बराबर है, बट i क्रॉस j का रिजल्ट k देता था, j क्रॉस i का रिजल्ट क्या देता था, माइनस k देता था। इसका मतलब है दोनों वैल्यू आपस में बराबर नहीं है। हम सीधा सीधी इस बात को ऐसे कह सकते हैं कि a क्रॉस b डज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a, मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ इट डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। बाकी इस लॉ को अगर छोड़ दिया जाए तो इसके पास और भी ज्यादा लॉज होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, बाकी सबको ये फॉलो करता है, बट ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। इस बात का खास ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है तो क्या कर सकता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस ऑफ b क्रॉस a, तब ये चीज फॉलो कर जाएगा, उसमें माइनस लगा देंगे, इसी का तो डिफरेंस है दोनों में, जो ये रिजल्ट देता है वही ये भी देता है, बस माइनस आता है, तो हम माइनस लगा देंगे तब तो दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो a क्रॉस b को अगर हम b क्रॉस a करेंगे, यानी कि अगर हम उसका इनिशियल लाइन और टर्मिनल लाइन को चेंज करेंगे, उसका एंगल का डायरेक्शन चेंज करेंगे, तो उसके आगे क्या लगा देना होगा, माइनस लगा देना होगा, ठीक है। चलिए अभी हमारे पास क्वेश्चन है, वेक्टर a एंड वेक्टर b दिया हुआ है, हमें निकालना है a क्रॉस b, फिर निकालना है b क्रॉस a, फिर निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b एंड फिर निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ b क्रॉस a,
ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ए क्रॉस बी, सबसे पहले ए क्रॉस बी, ठीक है, ये चीज चलते हैं। एक मिनट, चलिए ठीक है। तो हमने यहां पर देखा कि ए को बी के साथ गुना करना है। अब गुना करने के लिए आई को पहले आई से गुना करना होगा। गुना करने का देखिए, पहले इसको इससे, फिर इससे, फिर इससे, फिर जे से शुरुआत करेंगे, फिर के से शुरुआत करेंगे। यही काम करना होता है। इतना तो आता है सभी लोग को, ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स है, सभी को आनी चाहिए, ठीक है। तो आई क्रॉस आई हमने क्या सीखा, जीरो होता है, ये तो हो गया जीरो। फिर आई क्रॉस जे, पहले तो प्लस इंटू माइनस, माइनस आ जाएगा। आई क्रॉस जे जब भी बनाएंगे ऐसे प्रॉब्लम्स को, तो सबसे पहले क्या करेंगे, कहीं छोटा सा ड्रॉ कर लेंगे। ये हो गया आई, ये हो गया जे, ये हो गया के, एंड ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जिसको हमें क्या लेना है, पॉजिटिव। देन आई क्रॉस जे मिलना तो के है, बट आई क्रॉस जे पॉजिटिव वाला के मिलना है, यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा, सिर्फ वेक्टर के हो जाएगा, ठीक है। चलिए आई और इसका गुना, तो पहले तो 4 आई क्रॉस के, आई क्रॉस के अपोजिट डायरेक्शन में है, क्या रिजल्ट मिलेगा, माइनस जे, ठीक है। आई का काम कंप्लीट। जे से शुरुआत करते हैं अब, प्लस 2 इंटू 2 4, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई उल्टा यानी कि माइनस के, ठीक है, प्लस जे क्रॉस जे माइनस 0। यहां पर हो जाएगा 4 दूनी 8, जे क्रॉस के, ये हो जाएगा आई। फिर के से शुरुआत करते हैं, -6 के क्रॉस आई, के क्रॉस आई प्लस जे, एंड फिर उसके बाद हो जाएगा माइनस माइनस प्लस कितना, के क्रॉस जे, के क्रॉस जे माइनस आई, उल्टा जा रहा है, माइनस आई, के क्रॉस के, फिर से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आई को पहले एक तरफ कर लेते हैं, तो 8 में से 3 जाएगा तो 5 आई। फिर जे वाले को -6 -4 -10 जे, ठीक है, एंड के वाला -4 के है, माइनस के है, ये हो जाएगा -5 के, ठीक है। ये रिजल्ट आ गया ए क्रॉस बी का। सिमिलरली इसी तरह से अगर बी क्रॉस ए निकालेंगे, तो बी क्रॉस ए कुछ करने का जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट ये चीज अप्लाई कर देंगे, हम माइनस आगे लगा देंगे। तो जैसे ही माइनस आगे लगाएंगे तो ये हो जाएगा -5i प्लस 10j प्लस 5k, ये आ जाएगा बी क्रॉस ए का रिजल्ट। अब मैग्नीट्यूड अगर चाहिए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी ये हो गया 5, ये 5 का स्क्वायर प्लस -10 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। मीन्स 25 25 50 100 150, ये आ जाएगा रूट में। एंड बी क्रॉस ए भी निकालेंगे तब भी वैल्यू कितना आएगा, 150 आएगा। माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिस मीन्स अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखा जाए तो क्या होता है, दोनों का वैल्यू बराबर होता है, चाहे डॉट हो फिर चाहे क्रॉस प्रोडक्ट हो, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि गुना कैसे किया जाता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी एज वेल एज डॉट मल्टीप्लीकेशन भी। चलिए इसका एक और तरीका मैं बताता हूं कि गुना कैसे किया जाता है, इससे थोड़ा सा सस्ता तरीका है, अगर अच्छा लगे तो वो तरीका आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो ये तरीका तो खैर है ही, ठीक है। इसको मिटा दिया जाए, नोट कर ले जल्दी से, सबसे पहले हो गया। चलिए इसको मिटाते हैं। नोट करने के लिए आप वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं, मुझे वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। नहीं तो अगर मैं वेट किया क्लास की तरह तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, आप लोग बोर भी हो सकते हैं, ठीक है, जो कि होना नहीं चाहते हैं। बोर हो जाएंगे तो पढ़ाई करने में मन नहीं लगेगा वगैरह वगैरह। चलिए तो हमें चाहिए ए क्रॉस बी, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर आई जे और के डाल देंगे, ठीक है, पहला काम। अब उसके बाद जो हमारा इनिशियल वेक्टर है उसको पहले लिखेंगे, कितना है, आई का 1, जे का 2 एंड के का -3, सबका कोफिशिएंट ही सिर्फ उतारेंगे, आई जे के नहीं लेना दोबारा, ठीक है, वो हम पहले ही ले चुके हैं। फिर टर्मिनल वाले का 2 -1 एंड +4,
ठीक है, इतना काम कर दिए, बहुत इजी काम है, कोई कठिनाई नहीं है इसमें। ठीक, अब क्या करेंगे, ये बन गया है हमारा डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो क्लास 11th में भी आप लोग को डिटर्मिनेंट पढ़ना नहीं है, क्लास 12th में पढ़ना है, वहां पर भली भांति तरीके से आप लोग समझ जाएंगे कि इसका काम क्या है। ठीक है, फिलहाल अभी छोटे से सिर्फ इसको समझने के लिए आप लोग थोड़ा समझिए। अगर हम यहां से मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना शुरू करते हैं, तो इसका कहना है कि फर्स्ट वाला प्लस, सेकेंड वाला माइनस, फिर थर्ड वाला को प्लस साइन से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, एंड व्हेन टुक आई, जब हम आई को लेंगे तो आई का रो एंड आई का कॉलम, आई का रो एंड आई का कॉलम को झाप देना है, बंद कर देना है। बंद करने के बाद हमारे पास जो बचेगा उसका करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा था। 4 दूनी 8 माइनस, माइनस 3 गुना माइनस 1 प्लस 3। गॉट इट? ठीक है, चलिए बगल वाला जे उतारेंगे तो जे के लिए क्या साइन है, प्रिस्क्राइब्ड माइनस। ठीक है, जे को जैसे ही लेंगे तो जे का रो यानी कि ये वाला और जे का कॉलम को हटा दिया गया। क्या बचा हमारे पास, 1 2 माइनस 3 4। मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4 एंड इधर हो जाएगा माइनस 6, 4 माइनस 6। ठीक है, ये हो गया जे का वैल्यू। एंड वी टुक आफ्टर देन के को कैसे लेना है, पॉजिटिव में। के का रो और कॉलम अगर हटाएंगे तो हमारे पास ये बचेगा -1 एंड -4। क्या रिजल्ट आया, 5i माइनस 10j माइनस 5k। क्या सेम रिजल्ट है, जो ए क्रॉस बी का उधर निकला था, सेम रिजल्ट है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ए क्रॉस बी यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग घर में करेंगे। क्वेश्चन नहीं अगर सॉल्व होते हैं या कहीं भी कोई कठिनाई होती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में एकदम बेहिचक, ठीक है, वहां पर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा फिर एक चीज और इसमें थोड़ी सी बात है। ठीक है, कि मान लिया जाए हमारे पास यहां पर एंगल निकालने की जरूरत पड़े। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक, मतलब अगर हमें एंगल चाहिए तो साइन थीटा बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। क्योंकि एंगल निकाल रहे हैं, तो एंगल निकाल रहे हैं तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हम मैग्नीट्यूड वाला जो सेकंड वाला निकाल करके लाए, मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहां से एंगल निकल जाएगा। इफ सपोज इफ थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो गया, साइन 0 का वैल्यू 0, दैट मीन्स यहां से निकल करके आएगा ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो 0 निकल करेगा। किस सिचुएशन में, व्हेन वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी। थीटा 0 होने का मतलब तो यही है कि दोनों का दोनों वेक्टर आपस में क्या है, पैरेलल है। ठीक है, ये दोनों वेक्टर पैरेलल हो गए, जिसकी वजह से क्या हो गया, क्रॉस बी का वैल्यू 0 हो गया। तो ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि कभी भी क्वेश्चन में दो वेक्टर्स को पैरेलल या कहा गया 0 डिग्री पर है, तुरंत क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट में क्या बताया था मैंने कि अगर दो वेक्टर को बात किया गया कि अगर वो परपेंडिकुलर है, ठीक है, अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है यानी कि वेक्टर ए बी पर परपेंडिकुलर है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या बताया था, ए डॉट बी लगा दिया जाए, क्योंकि उसका वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर के केस में 0 के बराबर होता है। और 0 के बराबर है तो हमें कई सारी समस्या का हल आसानी से मिल जाता है। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे, बाकी आप लोग बनाएंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए आप लोगों के इतना ही। एंड नेक्स्ट मतलब आप लोग का जो भी होगा वो काइनेमेटिक्स से रिलेटेड का वीडियो होगा, तो मेरे साथ बने रहें और पढ़ाई करते रहें। तब तक के लिए गुड बाय।